हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एबी स्टडी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर हमारा जो है 14 है। अगर आपने पुरानी वीडियो जो है अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाके जो है अपना पुरानी वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। ये प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। ये आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें जो है कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को मतलब जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 दिया हुआ है कि गुणनफल दिया है 743 512 इंटू आपका 417 215 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक देखिए निकालने के लिए क्या करना होता है। इकाई का अंक देखिए इसमें निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना है, इसमें इकाई के अंक को ले लेना है। खाली क्या करना है, इकाई के अंक को उठा लेना है। तो इकाई का अंक देखिए कितना है, 3 हो गया। फिर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका 5 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। और ये आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो इसमें भी देखिए ज़्यादा कुछ उठाना नहीं, इसमें 6 ले लीजिए और इसको जो है इसमें आप 5 को उठा लीजिए, क्या कि इकाई के अंक से ही हमको मतलब है। तो आपका 6 × 5 = 30 हो गया। कितना हो गया, 30। तो 30 में देखिए क्या है, 30 में इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है। 30 में जो है इकाई का अंक देखिए क्या है, 0 दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका देखिए 0 दिया हुआ है। तो देखिए गुणनफल देखिए इसमें दिया हुआ है, इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इकाई के अंकों को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मिल गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 को भी पूरा मत गुणा कराइए, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक 5 को ले लेना है। तो 6 × 5 = 30 हो गया। 30 में देखिए इकाई का अंक 0 दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया है 4/9 दिया है, रूट में आपका 4/49 दिया है, और पॉइंट जो है आपका 4 5 दिया है, और 0.8 का स्क्वायर दिया है। तो इसमें पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 4/9 दिया है और कॉमा आपका दिया है, अंडर रूट में आपका 9 दिया है, बटे 49 दिया है। फिर आपका हो गया 0.45। कितना हो गया, 0.45। ये आपका हो गया 0.8 का स्क्वायर। तो इसको क्या करना, देखिए यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो वहाँ पर देखिए पॉइंट लगा लेना है पहले, आपका 0 बढ़ जाएगा तो 9 × 4 = 36। फिर आपका 4 बच गया, फिर आपका 9 × 4 = 36 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट 4 4 आता रहेगा ये 0 पॉइंट। फिर आपका दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका 3 हो जाएगा। रूट में निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ये भी लिख सकते हैं रूट, ये यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो पॉइंट में 3 से काटेंगे, 7 से 7 × 4 = 28 हो जाएगा। फिर आपका 2 बच गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 6 बच गया आपका, तो हो जाएगा 7 8 56। तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि इसी को ये भी लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरा नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 0.45 दिया हुआ है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका जो है 0.8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो इसको ये लिख सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 0.44 है, यहाँ पर 0.28 है, 0.45 है, यानी कि 6.4 है। तो आपका सबसे छोटी देखिए 42 दिखाई दे रहा है। 42 यहाँ पर देखिए ये बड़ी है, 44 है, ये 45 है। तो यहाँ पर 42 दिखाई दे रहा है। तो आपका सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 0.428। ये आपकी जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा यानी कि 4.08। ये कौन से किसका मान दिया हुआ है, यानी कि ये आपका दिया है √9/7 का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए करना कुछ नहीं था, 4/9 दिया है तो 4/9 को इसको ले काट लेंगे तो आपका 0.44 आ जाएगा। फिर आपका इसका देखिए निकालेंगे तो 3/7 निकल आएगा, रूट हट जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसको देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या आपको ये वाली मिल जाएगी। ये किसका मान दिया है, 9 इसका, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया हुआ है, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। तो एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की संख्या कितनी है? तो देखिए क्या है, जो देखिए ये देखिए क्या है, इसमें देखिए दिया हुआ है ये पेड़ जो है, पेड़ों की संख्या ये उखड़ जाती है, यानी कि ये उखड़ गए तो कितने बचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने बच रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ये उखड़े हुए पेड़ों को ऐड कर देना है, यानी कि टोटल जो है पेड़ हो जाएंगे, टोटल जो पेड़ है, टोटल ट्री, तो टोटल ट्री जो है आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए 10,914 हो जाएगा, और प्लस कितना पेड़ उखड़ गए हैं, 111, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये इधर 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया। अब ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए जितने देखिए पंक्ति में पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, यानी कि पंक्ति और पेड़ की संख्या क्या है, बराबर है। तो यानी कि x पेड़ हो गए और x ही पंक्ति हो गए, बराबर किसके है, 110 इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 आपका 10 25 के बराबर हो जाएगा। तो x का अगर मान निकालेंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा, कितना रूट में 110 यानी कि 25। तो ये किसका वर्ग है, देखिए इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में देखिए 25 है तो 25 का देखिए 5 आ जाएगा, और 110 जो है आपका 110 जो बचेगा आपका 110 और 25 जो है, 25 का 5 निकल के आ जाएगा। 110 को जो है ऐसे आपको तोड़ना है कि आपका जो है अंतर 1 होना चाहिए, तो 11 और इंटू 10 में इसको तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक देखिए छोटी वाली संख्या को ले लेना है, यानी कि 10 को ले लेना है, 5 ये आपका हो गया, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा x का मान वो 105 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो वर्ग दिया हुआ है इसके अंदर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 105 का निकल के आएगा, कितने का, 105 का। 105 का देखिए वर्ग करते हैं तब हम आपका एक उतना ही आएगा। देखिए 105 का जब वर्ग करेंगे, इसका वर्ग जब करेंगे तो 105 में क्या है, ये देखिए 25 लास्ट में है तो 25 को रख लेना है, और ये 10 है इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि 10 को 11 से, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 11, यानी कि 110 हो जाएगा। तो 110 यहाँ पर लिखेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। देखिए इसमें क्या था, देखिए टोटल जो है आपको ट्री निकालना है। देखिए इसमें क्या है, इतने पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, यानी कि उखड़ गए और इतने बचे, तो टोटल पेड़ जो उखड़े नहीं होंगे तो टोटल कितने होंगे, 11,025 होंगे। तो 11,025 देखिए किसका वर्ग है, मतलब पेड़ों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो ये क्या है, वर्ग होगा, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, x x है तो x स्क्वायर इसके बराबर हो गया, तो x जो है 105 का वर्ग निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट हो जाएगा बी, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया है 2 की घात 2 गुणे 3 की पावर 5 दिया है, फिर 5 की पावर 2 दिया है, फिर इंटू में दिया है 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 2 दिया है। इसमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। देखिए लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जो निकालना होता है, एलसीएम निकालने के लिए देखिए इनमें देखना क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को आपको उठा लेना है, किसको, सबसे बड़ी संख्या को। तो देखिए 2 की पावर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए 2 है, फिर आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 2 की पावर 3 मिल रहा है, तो 2 की पावर 3 को ले लेना है। फिर आपका देखिए 3 की पावर में देखिए 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है, 3 की पावर 5 मिल रही है, कितना, 5 मिल रही है। फिर आपका तीसरे में देखिए क्या है, फिर 5 देखिए बच गया, 5 में देखिए 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या को लेना है, यानी कि 5 की पावर 4 जो है इसको उठा लेना है। तो आपका जो है ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका हो गया एलसीएम।
ये आपको देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 5 4, ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता है, एलसीएम को निकालने के लिए क्या करना है, सबसे जो है बड़ी संख्या को ले लेना है। 2 की पावर देखिए सबसे ज़्यादा किसमें है, 3 है, तो 3 को ले लिया। और 3 की पावर देखिए 5 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 5 को ले लेना है सबसे बड़ी वाली को। और 5 की पावर 4 सबसे बड़ी ये है हुई। और ये अगर इसका एचसीएफ निकालना होता, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, मासा निकालना अगर होता तो यहाँ पर क्या करना होता, सबसे छोटी संख्या लेना होता, यानी कि 2 की पावर 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 की पावर कितना लेना होता, 2 लेना था। फिर आपका 3 की पावर देखिए सबसे छोटी संख्या में कौन है, 3 की पावर 1 है, तो 3 खा लो, 1 ही लेना है, यानी कि पावर 1 ही इसका रहेगा। और 5 को देखिए सबसे छोटी क्या है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 हो गया। ये आपका जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ में क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या को जो है उठाना होता है, और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को उठाना होता है, यानी कि ये एचसीएफ हो गया और ये आपका ये एलसीएम हो गया। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने की बजाय इसे जो है 3/5 से गुणा कर दिया, तो आपका परिकलन में त्रुटि क्या है। यानी कि देखिए 5/3 संख्या क्या है, मान लीजिए, देखिए संख्या मान लीजिए क्या है आपका यक्स है, संख्या जो है कोई थी यक्स थी। अब देखिए सही मतलब सही क्या हो जाएगा आपका, सही जो है संख्या क्या होगी, तो सही निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने की बजाय, यानी कि सही संख्या जो थी 5/3 थी, यानी कि 5/3 का मतलब हो जाएगा 5x/3। संख्या तो x है, उसका 5/3 हो गया। अब गलत संख्या क्या थी, गलत जो संख्या थी उसमें गलत देखिए क्या कर दिया उसने, जो गलत किया है उसमें देखिए क्या है, उससे बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि 3x/5। ये आपका जो है 3x/5, ये आपका गलत संख्या हो गया। अब त्रुटि पूछा है, तो त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रुटि अगर निकालना है तो देखिए त्रुटि जो निकालना है, त्रुटि अगर निकालेंगे तो त्रुटि को निकालने के लिए क्या करेंगे, सही संख्या में से जो है त्रुटि देखिए कितना हुआ है, तो सही संख्या कितनी थी, 5x थी बटे 3 थी। और त्रुटि कितनी हुई है आपकी गलती में, देखिए कितना हुआ, 3x/5। तो यहाँ पर त्रुटि जो निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी, यानी कि 25, और ये आपका 3×3=9, तो 25 में से 9 गया आपका, ये हो जाएगा 16x बटे आपका 5×15। ये आपकी गलती हुई है, त्रुटि हुई है। और वही पूछा है कि त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो देखिए त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रुटि प्रतिशत निकालना अगर है, त्रुटि को प्रतिशत में निकालना है, तो देखिए त्रुटि कितना हुआ, 16x/15। और ये त्रुटि हुआ किस पे है, देखिए ये त्रुटि जो हुआ किस पे है, वो सही वाले पे होगा था हमेशा। सही वाला कितना दिया हुआ है, 5 बटे यानी कि 5x/3, इस पे त्रुटि हुआ है। और 100 कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हल कर लेना है, 3 से देखिए इसको काटेंगे तो 3×5=15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3×5=15 हो जाएगा। और ये आपका देखिए ऊपर ऊपर वाले से कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, कितना कट जाएगा, इससे। तो आपका यहाँ पर कितना बच गया, देखिए ऊपर बच गया 16, और यहाँ पर बच गया 5, और ये जो 5 जो होगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना यहाँ पर। और इंटू में आपका 100 तो दिया हुआ है, इंटू में 100 दिया हुआ है। तो देखिए 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 चौके आपका 100, ये 4 बार में कट जाएगा। बराबर में आपका देखिए 16 चौके 64, यानी कि 64% आपका जो है ये त्रुटि आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64%। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। इसमें देखिए क्या, कोई देखिए संख्या थी, मान लीजिए एक्स थी, ठीक है, किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने की बजाय, यानी कि जो सही संख्या थी, जो सही संख्या थी वो 5x, उसी का 5/3, यानी कि x का 5/3 करेंगे तो 5x/3 हो जाएगा। और गलत संख्या क्या है, उसने गलत संख्या जो है ये आपका 3x/5 हो जाएगा, गलत है। तो त्रुटि कितना हुआ, देखिए सही ये है, गलत ये है, तो त्रुटि इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका त्रुटि निकल के आएगा। देखिए 25 हो जाएगा, 25x, और आपका 3×3=9x, यानी कि 25 में से 9x जाएगा, 16x हो जाएगा, और नीचे आपका एलसीएम जो है 5×15 आ जाएगा। तो त्रुटि कितना हुआ, इतना हुआ। त्रुटि हमेशा किस पे होगा, सही वाली संख्या पे होगा। तो त्रुटि जो हुआ है वो 5x/3 पे हुआ है। तो 3 से देखिए इसको नहीं काट सकते, इसको यहाँ से काटेंगे तो 3×5=15, 5 आ जाएगा, x कट जाएगा, और 5 जो है यहाँ से कूद के यहाँ पर आ जाएगा। तो
तो 16/5 इंटू 5 हो जाएगा और इंटू में 100 दिया है, तो इसको 55 यानी कि आपका काटेंगे तो 4 में कटेगा आपका, 55 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, तो आपका 64% क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है कि एक सब्जी विक्रेता से पूछा कि उसके बोरे में कितनी सब्जियां हैं, तो उसने उत्तर दिया कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन हैं, 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर हैं, 8 के अलावा बाकी सब आलू हैं, तो उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां थी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में क्या है, अभी यूपी पुलिस की जो है एग्जाम परीक्षा में आया था क्वेश्चन ऐसा, इसमें आया था यूपी पुलिस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2024 में ही, 2024 में क्वेश्चन आया था एक। तो इसको देखिए कैसे लगाना है। देखिए इसमें क्या है, देखिए 8 को छोड़कर बता रहा है, तो बैंगन देखिए क्या हो जाएगा, टोटल सब्जियां क्या हो जाएंगी, टोटल सब्जियां जो हो जाएंगी, टोटल सब्जी, टोटल जो सब्जी हो जाएंगी वो देखिए इसमें क्या है, 8 को छोड़कर, देखिए इसमें क्या करा 8 को छोड़कर, तो 8 को लिख लेना है, फिर कह रहा है 8 को छोड़कर, तो 8 फिर लिख लेना है, फिर कह रहा है 8 को छोड़कर, ये टोटल जो भी आएगा उसको 2 से भाग कर देना है, कितना 2 से भाग कर देना है, 8 तिहाई 24 आपका हो जाएगा, 24/2 आपका, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए इसको समझाएंगे अभी कैसे आपका 12 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है, 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर हैं, 8 को छोड़कर बाकी सब आलू हैं, तो 8 8 8 3 बार में आपका जो है और बट्टे में 2 कर देना है, 24/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अब कैसे आपको लगाना है, देखिए 12 टोटल देखिए सब्जियां आ गई, तो 12 में देखिए मान लीजिए उसने कहा कि 12 जो है 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है, तो 12 थी, देखिए 12 में 8 छोड़ दिया तो बैंगन कितने बचे, यहाँ पर लिख लेना, देखिए बैंगन जो कितने बचे, तो 8 में देखिए क्या है, 12 में से जो है 8 को अगर निकाल देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 4 बैंगन बचेगा। फिर कह रहा है टमाटर की बात कर रहा है, तो टमाटर देखिए क्या है, उसने उसके पास टोटल सब्जियां कितनी 12 हैं, 8 अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो 4 उसके पास क्या बच जाएंगे, टमाटर बच जाएंगे। आलू देखिए इसमें दिया हुआ है, आलू क्या दिया हुआ है, आलू इसमें क्या है, उसके पास 12 थे, उसमें से कह रहा है 8 को छोड़ के बाकी सब तो है आलू हैं, तो 4 आलू हो गए, तो देखिए 4 आलू हो गए, 4 4 तीनों चीज़ें हो गई, तो टोटल कितना हो गई, ये 12 हो गई। तो आपका करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि इसमें कुल जो है कितनी सब्जियां हैं, तो कुल सब्जियां उसके पास कितनी है, 12 है। इसको लगाने का तरीका है, जितना जितना दिया है उसको जोड़ के आधा कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। राम ने अपनी आय का 4% चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा करा दिया। अब यदि उसके पास में 8640 बचे हों तो उसकी आय कितनी थी, यानी कि आय निकालना हुआ है, इसमें निकालना। तो देखिए क्या करना है, राम ने अपनी जो है आय का 4% चैरिटी को दिया, तो राम की जो आय थी, जो इनकम थी, राम की जो इनकम थी वो कितनी थी, 100%, कितनी थी 100, उसमें से क्या है 4% दे दिया उसको चैरिटी को, तो 4% अगर दे दिया मान लीजिए तो कितना बच गया, 96% बच गया, 96% क्या 96 बच गया मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें जो है शेष का 10% जो है बैंक में जमा करा दिया, यानी कि इसी का 10%, जो 96 बचा है इसी का 10% जो है बैंक में जमा करा दिया, यानी कि 10% जो है बैंक में जमा करा दिया, तो कितना बचेगा आपका, देखिए 10% इसका अगर निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9.6 आ जाएगा, इतना बैंक में जमा करा दिया, यानी कि 96 का जो है, यहाँ पर देखिए इसको साइड में बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा एक में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 96 बचा था, अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए शेष का, यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़ा 96 का ही 10% जो है उसने क्या किया, बैंक में जमा करा दिया, यानी कि इसको देखिए काट लेंगे 2 जीरो, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये 9.6 हो जाएगा, यानी कि इतना जो है बैंक में जमा करा दिया। तो यहाँ इसी का देखिए, इसी का जो है, इसी का 9.6 जो है बैंक में जमा करा दिया, तो कितना बचा आप देखिए, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 86.4 बचेगा आपका, कितना 86.4। अब क्या कह रहा है कि जो है इतना देखिए बैंक में जमा करा दिया, अब कितना बच गया आपका 86.4, और ये कह रहा है अब यदि उसके पास में जो है 8640 हो, यानी कि इसी का जो मान दिया हुआ है, जो बचा हुआ है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान देखिए कितना दिया है, इसका जो मान दिया हुआ है वो कितना है 8640 दिया हुआ है।
अब पूछा है कि उसकी आय क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। ये आपका इतना परसेंट का मान दिया हुआ है, कितना, इतना परसेंट का। तो पूछा क्या गया है, 100% का मान। तो यहाँ से देखिए 100% का मान निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8640, और जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे रख देते हैं। 86.4 का नीचे रख देना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट अगर हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब यह देखिए यहाँ से पूरा का पूरा ये कट गया, ये यहाँ पर बचा, एक बच गया आपका, तो आपका देखिए 10 यहाँ पर बच गया और 3 आपका जीरो इधर हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, देखिए ढूंढिए इसको। 10,000 आपका राइट आंसर होगा। 10,000 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनकम देखिए इसमें क्या है, उसका 100% मान लीजिए था, 4% चैरिटी को दान दे दिया तो 4% दे दिया, तो कितना बचा 96%। और 96% जो है उसी का देखिए शेष का, जो शेष बचा है 96%, उसका 10% बैंक में जमा करा दिया। तो इसका देखिए 96% का देखिए निकालेंगे 10%, तो 9.6 आएगा। 9.6 96 में से चला गया तो 86 पॉइंट आपका 4 बचा। और इसका मान देखिए दिया हुआ है 86, जो बचा हुआ 8640 दिया है। तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए शबनम ने जो है एक घड़ी जो है 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ जो है प्राप्त होता। तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, एक घड़ी जो है मान लीजिए उसने 15% की हानि पर बेची। देखिए परसेंट पर बेची, यानी कि घड़ी की जो कीमत थी वो कितनी थी, 100। कितनी थी, 100 थी। आपका घड़ी की कीमत जो थी वो 100 थी। घड़ी की कीमत 100 थी, उसने क्या किया 15% की हानि पर बेची, यानी कि इसको 15% की हानि का मतलब क्या हुआ, उसने बेच दी 85 पर। कितनी बेच दी, 85 पर। अब कह रहा है कि यदि 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। यानी कि 10% लाभ कब होता, यानी कि 10% का जो लाभ होता वो 10% का मतलब क्या हो जाता है, 110 हो जाता। और लाभ कब होता, जब यहाँ से यहाँ तक जो है उसने 120 रुपये ज़्यादा में बेची होती। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 120 रुपये में बेची होती। तो यहाँ पर देखिए मान किसका दिया हुआ है, देखिए इसको, इसमें मान जो दिया हुआ है वो 85 से देखिए 100% थी, मान लीजिए उसका क्या थी, 100% थी उसकी, मतलब जो है सीपी, ये आपका लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे सीपी है ये 100%। 15% की हानि पर बेच दिया, 15% की हानि पर, यानी कि आपको 85% में बेच दिया। अब कह रहा है कि उसे जो है आपका 120 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 120 रुपये अधिक में बेचते तो 10% का लाभ होता। लाभ तो इसी पे होगा, सीपी पे ही। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 110 हो जाता। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अंतर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, आप उसको देखिए, अंतर जो है यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 15 और 10 25, यानी कि 25 जो है, ये 25% जो दिया हुआ है यही आपका कह रहा है। देखिए 25% जो कह रहा है वही 120 रुपये ज़्यादा में बेचा होता। यही 120 रुपया जो है बता रहा है 25% की वैल्यू। तो ये 25% अब पूछा क्या गया है, मतलब क्रय मूल्य पूछा गया है। तो 100% देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का मतलब क्या है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 120 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा और बट्टे में आपका 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको काट लेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान कितना निकल के आएगा, आपका देखिए 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, आपका 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 408। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ इसमें, देखिए शबनम ने जो है एक घड़ी जो है 15% हानि पर बेची, यानी कि 100% उसका सीपी था, उसने 15% की हानि पर बेची तो कितने बेच दी, 85% पे। अब कह रहा है कि 120 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ होता। 10% का क्या मतलब हो गया आपका, कि 110 रुपये आपका 100 की चीज़ 110 में जाएगी तभी 10% लाभ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना बढ़ा, 85 से लगा के आपका 110 के बीच में 25% बढ़ा है। और वो कह रहा है कि 102 रुपये में ज़्यादा में बेचा होता। तो 25% का जो मान है वो 102 के बराबर है। तो 100% का मान निकाल लेंगे वो आपका 408 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। एक कुकर जो है 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे जो है 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उसे 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य क्या है।
देखिए दोस्तों, इसको देखना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100% मान लीजिए था इसका सीपी। क्या था? सीपी। सीपी 100% हमेशा होता है। 16% के लाभ पर बेचा गया। 16% के लाभ का मतलब क्या हुआ? 16% का लाभ का मतलब हो गया आपका 116। कितना हो गया? 116% हो गया। अब कह रहा है कि 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता, यानी कि कितना लाभ होता? 20% अगर लाभ होता तो कितना हो जाता भाई? 116 की जगह कितना हो जाता? 120% लाभ हो जाता। अब बेचा कितने में होता? 20 रुपये ज़्यादा में, लेकिन यहाँ से तो देखिए कितना बढ़ रहा है? 4% बढ़ रहा है। तो 4% बढ़ रहा है। अब वो कह रहा है कि 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 20 रुपया बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 20 रुपया बढ़ा दो। आसानी से समझना इसको बढ़िया से। तो 4% किसके? 20 के बराबर हो गया। तो निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है, 100% का फिर मान निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपका 20 हो जाएगा, और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख देना। 100 का मान निकालना है, और ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 से 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 हो जाएगा, 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। एक जो है कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया। कितना? 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% जो है लाभ होता। तो 100% देखिए सीपी था, 100% था मान लीजिए, उसमें क्या है 16% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि देखिए 16% के लाभ पर बेचा तो 116 हो गया। अगर उसको 20% लाभ चाहिए तो 120 होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, लेकिन यहाँ से 116 120 के बीच में 4% का अंतर है। लेकिन वो पैसे में जो बताया गया है वो 20 रुपये है, तो 4% जो है 20 के बराबर है। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय जो है 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रसन्न क्या होगा? यानी कि एक विक्रेता जो है, दुकानदार जो है, क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य क्या था उसका? यानी कि जो सीपी था वो कितना था आपका? 100 था। कितना था? 100। कितना था? 100%। उसने क्या किया? उसको 30% ज़्यादा पे अंकित कर दिया। कितना? 30%। यानी कि 30% क्या किया उसने? ज़्यादा अंकित कर दिया, यानी कि 130 अंकित कर दिया। यानी कि 130 अंकित कर दिया। कह रहा है कि किंतु जो है बिक्री के समय 10% की छूट भी देता है। 10% की छूट देगा, यानी कि 130 पर जो है मान लीजिए 130 पर 10% की छूट निकाल दीजिए। कितना हो गया? 10% की छूट अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी कि बटे में 100 करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि 13 की छूट दे रहा है। 10% की छूट का मतलब क्या हो गया? इस पे 10% की डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो यहाँ पर 13 की छूट दे रहा है, तो कितना बचा? 117 बचा। कितना बचा? 117 बचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। यानी कि 100 रुपये क्या था उसका क्रय मूल्य था, और आपका देखिए बेचा कितने में है? पहुंच कितने में चीज गई है? 117 में पहुंच गई है। कितना लाभ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 17% का लाभ दिखाई दे रहा है आंखों से। तो 17% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या है इसमें सीपी देखिए दिया है। सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 30% पर अंकित करता है। सीपी था आपका 100%, 30% ज्यादा अंकित कर दिया। कितना हो गया? 130 हो गया। 130 पर क्या करना है उसको? 10% की छूट भी दे रहा है। तो 10% की छूट जो है वो 13 के बराबर आ जाएगी। कितना? 13 के बराबर आ जाएगी। तो 13 आपका देखिए इसमें से कम हो गया। 10% निकालेंगे तो 13 निकल के आएगा। तो 13 की छूट जो है आपका हो जाएगा। तो 13 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 117। यानी कि 100 की चीज़ 117 में गई तो कितना हो गया? 17% का लाभ हो गया। 17% का लाभ हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ यही होगा आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और वर्षों के बाद में 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? देखिए, साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज का मतलब है एसआई। साधारण ब्याज दिया हुआ है। इसमें क्या है? 2 वर्षों में जो है आपका 2 वर्षों में 700, देखिए 2 वर्षों में कितना हो रही है? 720 हो रही है। कितना हो रही है? 720 हो रही है। और कह रहा है कि अगले 5 वर्षों में तथा 5 वर्षों में
तथा 5 और अधिक वर्षों में, यानी कि 5 और अधिक मतलब क्या हो जाएगा, 5 और अधिक वर्षों में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको क्या करना है, 5 अधिक वर्षों में, 5 वर्ष और इसको लगेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 1020 हो जाएगा। यहाँ पर 5 ईयर और लग गए, इसको कितना, 5 ईयर लग गए। यानी कि यहाँ देखिए क्या था, 2 ईयर था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 2 ईयर, यानी कि 2 साल में इतनी हो गई और 5 साल में इतनी हो गई। इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा अलग से अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए कितना हो गई, 720 हो गई, और 5 साल में कितना हो गई, 5 और साल में कितना हो गई, ये 1020 हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 720 और ये कितना, इसके बीच में अंतर कितना है, 300 का अंतर है, कितना, 300 का अंतर। यानी कि 300 जो है देखिए बढ़ रहा है, 300 रुपये जो बढ़ रहा है वो कितना, 5 साल में बढ़ रहा है, कितना, 5 साल में, 5 साल में कितना बढ़ रहा है, 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, देखिए 1 ईयर में कितना बढ़ जाएगा आपका, 1 ईयर में जो बढ़ेगा 300/5 बराबर कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 60 रुपये। यानी कि 1 साल में 60 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 साल में देखिए यहाँ कितना बढ़ेगा, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 2 ईयर में, तो 2 ईयर में कितना बढ़ जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 120। तो 2 ईयर में 120 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 ईयर में 720 हो रही है, यानी कि 120 रुपया ब्याज मिल गया, यानी कि जो मूलधन होगा आपका, जो आपका मूल राशि होगी, यानी कि दो साल का जो ब्याज हो गया कितना हो गया, 120 हो गया। और राशि कितनी हो रही है, 720। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में जो है, 2 ईयर का मूलधन, 2 साल का जो है यहाँ पर कितना दिया है, 720 दिया है, और इसमें से ब्याज को कम कर देंगे, कितना ब्याज जो मिल रहा है वो कम कर देंगे 2 ईयर में, यानी कि 600 रुपये जो हो जाएगा वो आपका मूलधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो 600 रुपये की राशि जो है आपका, देखिए जो है 600 रुपये की राशि को, अब यहाँ पर देखिए 2 साल में क्या है, देखिए यहाँ से 5 साल में, यहाँ देखिए 5 साल में कितना हो रहा है आपका, 10 मतलब जो है 20 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 720 से कितना, 300 बढ़ गया, 720 से 1020 हुआ, 300 बढ़ा है कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, 60 रुपये बढ़ गया। 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 120 बढ़ जाएगा। तो 2 साल में कितना है, 120 रुपये ब्याज मिल गया। तो आपका 720 में से अगर मान लीजिए 120 रुपये हम ब्याज को कम कर देंगे, तो हमारा मूलधन जो हो जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, ये जो मूलधन होगा वो राशि जो हो जाएगी वो 600 रुपये रही होगी, 600 रुपये राशि रही होगी, तभी तो आपका 2 साल में 720 हो गई, हर साल 60 रुपये बढ़ रही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका रहा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 540 रुपये हो, तो वह राशि क्या होगी। यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब जो है एक 15% की दर से, देखिए पहले एसआई को देखिए, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई देखिए निकालेंगे तो 15% क्या क्या हो जाएगा, 15% का दो दो ईयर के लिए है, कितना हो जाएगा, 15×2 = 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%। अब सीआई निकालेंगे, देखिए चक्रवर्धी ब्याज अगर निकालते हैं तो चक्रवर्धी ब्याज के लिए क्या होता है आपका, देखिए 15, वो आप लोग फार्मूला जानते हैं, 15 + 15 + 15 × 15/100 हो जाएगा। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, बराबर में ये परसेंटेज में आता है, ये 15 30 हो जाएगा, देखिए 30 हो गया, और प्लस आपका ये 225 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 32 पॉइंट जो है 25 इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया है, तो एसआई देखिए सीआई और जो है माइनस का एसआई, और ये 2 साल का है तो दोनों साल का यहाँ लिख लेना है। इसका अंतर देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 32 पॉइंट, देखिए आपका 2 पॉइंट मतलब जो है 32.25, और ये आपका 30%। तो टोटल आपका कितना बचा, आपका 2 पॉइंट जो है 25 जो है ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये आपका अंतर आ गया। और यही अंतर देखिए दिया है 540 रुपये के बराबर, तो कितना दिया है, 540 रुपये के बराबर दिया हुआ है, इसी का मान रख देना है, यानी कि 2.25 जो है परसेंट बराबर कितना है, 540 है, कितना है, 540। निकालना क्या है, मूल राशि निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 आपका 40 हो गया, इंटू में 100 हो जाएगा, और बट्टे में आपका हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.25। ये जीरो अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको देखिए काट लीजिए, इसको काटेंगे तो 25 नामा इसको काटिए, 25 नामा 225, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये
9 से काटेंगे इसको तो 9 छाक 54 हो जाएगा, 60 बार में जाएगा। ये आपका हो गया 60 इंटू आपका 100 हो जाएगा और इंटू में 4 हो जाएगा। इसको आप गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा ये 6 चौके 24 हो जाएगा और 3 जीरो आपका और आ जाएगा, यानी कि 24,000 रुपये जो है ये आपका राशि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको समझ लेना है एक बार फिर से। इसको क्या कहा गया है इसमें क्वेश्चन में, देखिए 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है 540 रुपये होता है, यानी कि 15% जो है ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। देखिए साधारण ब्याज पर निकालेंगे तो आपका देखिए 15% 2 साल के लिए आपका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। आपका देखिए 2 साल का SI CI निकालेंगे तो आपका 15 + 15, 15 × 15, ये फार्मूला लगा के ये आपका 32.25 हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं अगर जानते हैं, नहीं तो इससे मान निकाल सकते हैं। ये आपका 32.25 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहा है, डिफरेंस कितने का रहा है आपका, 2.25 का जो है अंतर है। तो 2.25 जो है किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका देखिए मान दिया हुआ है 540, ये आपका 540 दिया हुआ है। तो 100% का मान निकाल लेंगे, यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 540 × 100 बटे में 2.25। ये आपका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो आपका इंटू में 100 ऊपर हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट था, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ से इसको काटेंगे 25 नामा 225 और 25 चौके 100 हो जाएगा आपका। 9 से काट लेंगे इसको, 9 छाके 54 हो जाएगा, जीरो आपका ऐसे आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका 24,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे इसको। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी करिए। और इसको जो है देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है इसमें। किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन जो है 50 किलोग्राम है, तो सभी का औसत कितना होगा। देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज जो निकालना होता है इसको निकालने के लिए देखिए 6 लोगों का क्या है, 6 अधिकारियों का देखिए यहाँ पर एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया है, 55 दिया हुआ है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल अगर कर लेंगे तो आपका 6 पंचे 30 हो जाएगा, आपका 6 पंचे 30 आपका और 3 35 हो जाएगा। तो आपका टोटल कितना आ गया इसका, 330 आ गया। अब कह रहा है कि 4 क्लर्कों का वजन, तो जो 4 क्लर्क दिए हैं इनका देखिए वजन कितना है, 50 दिया हुआ है। तो 4 क्लर्कों का वजन कितना दिया है, 50, इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। अब कह रहा है कि सभी का औसत निकालिए, तो सभी का औसत निकालने के लिए क्या है, ये देखिए टोटल कितने लोग हो गए, 6 और 4 10 लोग हो गए। इसका देखिए टोटल कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 530 हो गया। कितना हो गया, 530 हो गया। इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 530 को भागा कर देंगे, एवरेज निकालना है अगर, एवरेज जो निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 530 और बट्टे में जितने लोग हैं उसको मल्टीप्लाई भाग कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा, 53। ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज। तो यही एवरेज पूछा गया है, एवरेज आपका यही पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए 6 लोगों का दिया हुआ है, एवरेज दिया है, तो 6 लोगों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उनका जो है औसत वजन आ जाएगा 6 लोगों का सभी का 330 आ गया। 4 लोगों का 50 किलो के थे मतलब पर आदमी, तो 4 आदमी 200 किलो के हो गए, टोटल हो गया आपका 530 किलो। तो कितने लोग हैं, 10 किलो हैं, इनका सबका एवरेज निकाल देंगे तो 53 किलो एवरेज सबका आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ए बी और सी के जो है मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का जो है मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो तो बी का मासिक वेतन, बी का वार्षिक वेतन क्या है, यहाँ पर अच्छा देखिए वार्षिक दे दिया है, सबका मासिक में दिया है, यहाँ पर वार्षिक में पूछा है। तो देखिए ए बी सी का मासिक वेतन कितना है, देखिए यहाँ पर रेशियो को लिख लेना है, ए हो गया आपका, बी हो गया और सी हो गया। इनका मासिक वेतन कितना कितना है, 2:3:5 में है। कितना है, 2:3:5 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि यदि सी का वेतन यानी कि ए के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, सी का वेतन जो है, देखिए सी का वेतन कितना है, जो सी का वेतन का एवरेज जो है ये आपका जो है वेतन दिया है, यहाँ पर वेतन का जो है अनुपात किसका है, वेतन का, इसको लिख लेना है। तो सी का वेतन देखिए क्या है, 5 है। कितना है, सी का वेतन कितना है, 5 है, और ए के वेतन से जो है 12,000 रुपये अधिक है। तो ए का वेतन कितना है, ए का कितना है, 2 है। इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, सी और जो है ए के बीच में जो है कितना का अंतर है, यहाँ पर आपका देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 2, आपका 3 का अंतर आ रहा है। कितने का, 3 का। यही 3 जो है 12,000 रुपये के बराबर है। यहाँ पर क्या कहा गया है,
ये आपका देखिए कह रहा है कि सी का जो वेतन है वो 5 है, और ए के वेतन से यानी कि एक के वेतन से यानी कि दो के वेतन से यानी कि 5 और 2 इनके बीच में जो है इनके दो वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। तो यानी कि जो 3 है ये 3 का मान ही 12,000 रुपये दिया हुआ है। किसका दिया है? 3 जो है 12,000। तो एक यानी कि एक यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा? 4,000। और पूछा क्या गया है कि बी का जो है वार्षिक वेतन क्या होगा। तो बी का रेशियो कौन सा है? बी का रेशियो 3 वाला है। बी का रेशियो 3 वाला है। तो बी का जो है बी का वेतन, तो बी का वेतन जो है अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? इसका 3 है, तो 3 का जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 12,000 के बराबर हो जाएगा। किसके? 12,000। यहाँ पर देखिए 3 12 के बराबर दिया है। ये तो हो गया मासिक हो गया। अब इसको वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मंथली है और साल में 12 महीने होते तो 12 का निकालना है। तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। कितना? 144 और 3 जीरो आपका हो गए। ये आपका हो गया वार्षिक। कैसा हो गया? वार्षिक। तो आपका जो है वार्षिक वेतन कितना इसका दिया हुआ है? हो गया 1,44,000। ये आपका वार्षिक वेतन हो गया। और यही वार्षिक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए बी और सी का तीनों का देखिए वेतन का रेशियो दिया हुआ है 2 3 और 5। 2 3 5 दिया है। यदि सी का वेतन ए के वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो, यानी कि देखिए इसका 2 ही है, इसका 5 है एवरेज, तो ऑटोमेटिक कितना ज़्यादा है? इससे देखिए 3 ज़्यादा है। 3 का मान वही 12,000 के बराबर है। जो 3 है वो 12,000 के बराबर है। तो एक का मान जो है 4,000 हो जाएगा। और पूछा किसका गया है? बी का। तो बी का वेतन कितना है? 3 देखिए दिया है इसका, तो 3 बराबर 12,000 है। और जो है वार्षिक निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक हो जाएगा 1,44,000। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि पी और क्यू की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय जो है 3:4 है। यदि वे प्रतिमाह 1,800 रुपये और 1,600 रुपये की बचत करते हैं तो क्यू की मासिक आय क्या होगी? देखिए मासिक आय, देखिए दो लोग हैं, कौन कौन है? पी है और क्यू है। इनको लिख लेना है। दो लोग जो हैं पी और क्यू, दो लोग दिए हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो है इनकम, देखिए यहाँ पर देखिए इनकम देख लीजिए पहले क्या। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:6 में दिया हुआ है। फिर इसके में क्या कहा है? व्यय दिया है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया है। इसमें कितना दिया है? 3:4 में दिया हुआ है। फिर इनका जो है प्रतिमाह जो है 73 रुपये बचाते भी हैं, यानी कि सेविंग भी दिया है। तो सेविंग कितना दिया हुआ है? वो आपका देखिए 16 हो गया, यानी कि 1,600 रुपया एक बचाता है और एक बचाते हैं 1,800 एक पहले का दिया है। 1,800 और 1,600 कितना? 1,800 रुपये और इसका 1,600 रुपये, यानी कि ये दोनों लोग इतना इतना बचाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है? क्यू की पूछी गया है। तो क्यू के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, आप लोग जानते होंगे इसको अगर देखे होंगे वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। ये आपका 4 पंचे 20 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, यानी कि ये आपका 20 और -18 इतना यूनिट जो है आपका, ये आपका जो है किसके बराबर होगा? इसको देखिए 4 से करेंगे, 18 चौके 72 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा, यानी कि 72 आपका हो जाएगा। ये 72 आपका 7200 और 4800 इसके बराबर आपका आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए 5 चौके 20, 6 तियां 18, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? देखिए 20 हो गया, इधर 18 हो गया, तो 20 में से 18 घटा देना है, यूनिट में आएगा ये। और ये आपका देखिए 4 18 चौके 72 हो गया और 16 तियां 48 हो गया, इसको घटा लेना है। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 2 यूनिट बचा। कितना बचा? 2 यूनिट। और 2 यूनिट ये किसके बराबर होगा? यहाँ से घटाइए इसको, कितना बचेगा? 24,000 हमें लग रहा है बच्चे, 2400 बचेगा। जो 2400, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? एक यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो दो, देखिए 2400 के है तो एक 1200 के बराबर हो जाएगा। किसके? 1200 के। अब इसमें क्या पूछा गया है आप देख लीजिए इसको। यहाँ पर पूछा गया है कि क्यू की मासिक आय क्या है। तो क्यू की मासिक आय कितनी है? क्यू का देखिए एवरेज कितना है? देखिए इनकम जो है कितनी है? क्यू की 6 है। तो एक यूनिट बराबर कितना है? तो क्यू के लिए देखिए क्या है? क्यू का यूनिट कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। क्यू कितना है? 6 यूनिट है। ये जो है वो 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 × 1200। एक यूनिट का 1200 है तो 6 का मान लो जो है कितना हो जाएगा? तो आपका 1200, यानी कि 12×6 = 72, 7200 रुपया आपका जो है
राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 7200 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7200 देखिए किस में मिल रहा है, 7200 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ये सबसे अच्छा मेथड है लगाने का, इसमें कभी भी आपका जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये आपका काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें देखिए रेशियो दोनों का दिया था 5:6 और 3:4 में देखिए तो इसका बे दिया था, खर्चा दिया था, बचत भी दिया था। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, इन दोनों का देखिए तिरछा मल्टीप्लाई कराना है और जो अंतर मिल जाए बस उसको लिख देना, किधर से घटा दो। 5 चौके 20 हो गया, 6 3 18 हो गया। 18 में से यानी कि 20 में से 18 के 2 बच्चे डायरेक्ट लिख लेना है आप लोगों को। ये आपका 16 3 48 हो गया, 18 चौके 72 हो गया, यानी कि 7200 और 4800 के बीच में अंतर कितना है, 2400। डायरेक्ट लिखना है इसको आराम कर। दो का यूनिट देखिए इतना आ गया, एक यूनिट का मान 1200 हो गया। अब एक का मान आपको पता है 1200 है। अब इनकम देख लिए, इनकम का रेशियो क्या है, देखिए दोनों का इनकम का रेशियो आपको पता है, वहां से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इनकम देखिए इसका 7200 हो जाएगा, इसका निकालना था तो 6000 हो जाता है, यानी कि 12×5 = 60। तो क्यू का आपका निकालना था, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो है आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। इसको देखिए क्या करना है इसमें। देखिए सोनल, सरिता और जो है अमरता किसी कार्य को जो है 6 दिन 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो कौन कौन दिया है इसमें, देखिए सोनल दिया है तो सोनल को लिख लेना है, और सरिता को दिया है इसमें, और अमरता दिया है। तीन लोग जो है इसमें दिए हुए हैं, तीन लोग जो है इसमें हैं। और कितने कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं और 12 दिनों में करते हैं। तो इनका देखिए तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा इनका, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए इसका। 60 एलसीएम ले लीजिए इसका, 60 एलसीएम हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको आपका 10 छांगे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अभी इसमें क्या कहा गया है कि यदि अमरता 4 दिन कार्य जो है करके छोड़ दे, यानी कि 4 दिन कार्य करके छोड़ दे, तो शेष कार्य को जो है सोनल और सरिता कितने दिनों में कर सकती है। यानी कि 4 दिन किससे कराना है, अमरता से। अमरता कहाँ गई है, तो 4 देखिए एक दिन में कितना कर रही है अमरता, जो है 5 काम कर रही है। अमरता का जो है एक दिन का काम कितना है, 5 है। और कितने दिन कराना है, तो 4 दिन कराना है। तो कितना कर दिया, 20 काम कर दिया इसने। कितना कर दिया, 20। तो 20 काम इसमें से अगर कर दिया इसने तो शेष काम कितना बच गया, 40 तो बच ही गया। शेष काम कितना, अभी 40 बच गया। अब कह रहा है कि शेष कार्य को जो है सोनल और सरिता कितने दिन में करेंगी। तो इसमें देखिए सोनल और सरिता कितना है, 10 आपका और ये 6, यानी कि 16। यानी कि सोनल जो है आपकी हो गई और प्लस आपकी सरिता, ये दोनों लोग मिलके कितना काम कर रही हैं, 10 + 6, यानी कि 10 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलके कितना काम कर रही हैं, 16 कर रही हैं। अब काम कितना कर रहा है, काम कितना करना है, 40 जो बचा हुआ है। तो 40 काम को 16 जो है करेंगे, तो देखिए 40 जो है काम को, 40 काम को जो है, और ये 16 एक दिन का काम है तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। 8 बचेगा आपका, 8/16 हो जाएगा। यानी कि 8 से काटेंगे इसको, 1/2। यानी कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो 2 सही 1/2 दिन में इसको खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर देखिए आपका कौन सा मिल रहा है, यानी कि 2, यानी कि 2.5 दिन। देखिए कौन सा राइट आंसर मिल रहा है, 2.5 दिन में आपका देखिए ये हो गया 2 सही 2 सही 1/2। तो ये आपका 2.5 दिन आ जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, तीनों देखिए कार्य दिया है, 6 दिन में दिया है, 10 दिन में दिया है और 12 दिन में। तो 6 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा। इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 छंग 60। इसको इसको देखिए 6 दिया है तो 10 छंग 60 हो जाएगा। इसको 6 से करेंगे, 6 दशामन 60 हो जाएगा। ये 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसको 5 से करेंगे। तो इसमें पहले क्या था, अमरता ने कितना जो है 4 दिन काम किया। तो अमरता ने 5 देखिए काम कर रही है एक दिन में, 4 दिन में कितना काम कर देगी, 20 काम कर देगी। तो 20 काम को क्या करना है, जो टोटल जो काम था उसमें से घटा देना है। कितना काम बच गया आपका, 40 बच गया। तो 40 काम को अब कौन करेगा, देखिए इसमें शेष काम जो है सोनल और सरिता कर रही हैं। तो इनकी क्षमता कितनी है दोनों की, आपकी एक की 10 है, एक की 6 है, यानी कि 16 काम एक दिन में करती हैं। तो एक दिन में कितना, 16 काम कर रही हैं। दोनों की क्षमताएं देखिए दी हैं, एक दिन का 16 काम हो गया। तो आपका 40 काम कितने दिन में होंगे, 40 को भाग कर देना है। तो काटेंगे 16 दूनी 32, आपका 8 बच गया। 8/16 का मतलब हो जाएगा 1/2। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 दिन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसमें।
ये आपकी सभी प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी आपकी साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है डाउनलोड करना है तो हमारा जो है प्ले टेलीग्राम चैनल पर जो है जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल हमारा AB स्टडी के नाम से है, उस पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।